नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। झबरेड़ा विधायक और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से लगभग 40 कंपनियों के सहयोग से झबरेड़ा में एक रोजगार मेले का आयोजन होना था, जिसे सरकार के आदेश पर कल शाम निरस्त करने के आदेश दिए जाने के बाद आज भी हजारों की संख्या में युवाओं की भीड़ उस स्थान पर पहुंची जहां रोजगार मेले की घोषणा की गई थी, पर उस जगह पर मेला न देख उनका गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध जाहिर किया। युवाओं का कहना है भाजपा सरकार नहीं चाहती कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले और ये लोग हमेशा बेरोजगार ही रहें। युवाओं ने ये भी कहा कि झबरेड़ा विधायक ने आज जो रोजगार मेले का आयोजन किया था उसमें झबरेड़ा ही नहीं बल्कि क्षेत्र की कई विधानसभा के लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, पर सरकार की तरफ से रातों रात बारिश का बहाना लेकर रोजगार मेले को कैंसिल करना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि युवाओं के साथ इस तरह के बर्ताव का खामियाजा 2027 के चुनाव में झेलना पड़ेगा। मैं गाँव शेरपुर का रहने वाला हूँ और मैं भी इस विषय में आया था कि आज माननीय विधायक जी के द्वारा मेला लगाया गया है, रोजगार मेला, तो इस विषय में आए थे हम भी सब। तो यहाँ पर देखा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब क्या वजह मानते हैं क्यों कैंसिल किया गया टाइम के टाइम में? अरे सब बीजेपी वालों की है कि यहाँ पे सब बेरोजगार रहे हैं, सब किसी को कुछ भी करने की चाहते नहीं है, सब परेशान है यहाँ पे। तो अब आगे क्या आपका स्टेप रहेगा? हम तो बल्कि अपना रिज्यूम भी लेकर आए थे, बहुत ज्यादा परेशान है। और ये देखिए रिज्यूम लेकर भी आए थे हम अपना, सोशल मीडिया के द्वारा देखा था हमने, इसने कहा भैया आज रोजगार मेला लगेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम सब परेशान हैं। अब भाई ने भी बताया, शिवम भाई ने, बताओ क्या करें। अब घर से आए हैं, डीजल फूक के, पेट्रोल फूक के, अब सब परेशान है। देखो कितने सारे आदमी खड़े हैं यहाँ पे। नीट की परीक्षाएं भी जो है आउट हो जाती हैं, अब पेपर लीक चल रहे हैं, बताओ कितने बच्चे मेहनत करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। इसमें किसकी गलती मानते हैं? सब बीजेपी वालों की और किसकी है? जी देखिए, सरकार द्वारा ये यहाँ पे मेला लगाया जा रहा था, रोजगार मेला, उससे सभी को एक बहुत ज्यादा लगन थी कि हाँ हम सबको रोजगार मिलेगा। युवा अपना 3-4 दिन सब अपने पेपर तैयार करवा रहे थे, सब अपने आप की तैयारी कर देते, जो उनका काम आज के थे वो सबको डिले कर देते कि हम 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, हो सकता है कि हमारी नौकरी लग जाए। यहाँ पे हजारों युवा सुबह से आके चला गया है, सिर्फ हाथ निराशा लगी और कोई हाथ नहीं लगा एट ए टाइम कि जिससे अगर ये जो हमारे यहाँ के विधायक है कांग्रेस के हैं वीरेंद्र जाती जी, इनका सरकार का सिर्फ उद्देश्य ये है कि कांग्रेस के क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे इनको श्रेय मिल जाए। भाजपा सरकार बिना किसी को ना तो रोजगार देना चाहती है ना कुछ करना चाहिए, बस बांट रखा है कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाला हथकंडा अपना रखा है, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। तो किसके द्वारा ये रोजगार मेला लगाया जाना था और क्या वजह रही जो इसे कैंसिल कर दिया? ये प्रस्ताव पर माननीय विधायक वीरेंद्र जाती जी ने प्रस्ताव सरकार को दिया था, उनके प्रस्ताव पर था, डीएम साहब ने इसे एक्सेप्ट किया था कि हम मेला लगाएंगे। समथिंग 100 के प्लस कंपनियां थी जो यहाँ पे आ रही थी और सब कंपनियां जो थी वो अच्छी कंपनियां थी। यहाँ पे हम सब युवाओं का, हमारी टीम का पूरी का सिलेक्शन हो जाता बड़े आराम से। इतनी वैकेंसियां थी कि कोई भी आदमी निराश यहाँ से वापस नहीं जाता। पर उसके बावजूद कल एट ए टाइम, जब पहले मेरा 17 तारीख को था, 17 से डिले करके 25 को किया गया, हमने 25 के बाद फिर आज 3 तारीख में किया गया। 3 तारीख में रात को जब उन्हें 7 बजे पता लगा कि अब सब सरकारी दफ्तर बंद हो गए, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये करने के बाद उन्होंने 7 बजे नोटिस जारी कर दिया कि नहीं ये नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। तो क्या ये युवा पागल है? ये युवाओं के पास अपना कोई काम नहीं है? युवा बेचारा नौकरी तड़प रहा है, वो उसकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार, युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। अब मेरे पास नौकरी नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, वो किसी से 100 रुपए लेके यहाँ बाइक में पेट्रोल गिरवा के आया और वो निराश होकर अपने घर जाएगा। अगर किसी युवा ने अपना कुछ आत्महत्या कर लिया, कुछ किसी चीज को लेकर कुछ अनहोनी होगी, तो उसका जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी? कौन होगा उसका सरकार, उसका जिम्मेदार? भाजपा सरकार का सिर्फ एजेंडा ये है कि युवाओं को ना तो नौकरी मिले ना कुछ मिले, सिर्फ एक लाइन चूस है, उसे चूस हो जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और हम इस चीज को पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे। 27 आने वाला है, 27 में हम जवाब देंगे। सिंह खालसा है, मुझे तो आपको पता ही है भाई, यहाँ विधायक जी ने ये रोजगार मेला लगवाया हुआ था। ये जो यहाँ के स्थानीय लोग है, स्थानीय भाजपा के लोग है, उन्होंने मेला स्थगित करा दिया गया है। क्यों? तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार है। नौकरी नहीं देना चाहती? नहीं देना चाहती, किसी को दी? या ये युवा यहाँ खड़ा है, किसी को नौकरी दी?
कोई बेचारा कोई सहारनपुर से आया है, कोई बेचारा भगवानपुर से आया, कोई लक्सर से आया, इतने दूर दूर से यहाँ युवा है, सैकड़ों युवा कम से कम यहाँ खड़े हैं। गर्मी में परेशान होकर युवा यहाँ है। अगर ये युवा यहाँ ना आते तो क्या होता है यहाँ? इतना आक्रोश है आप लोग? आक्रोश तो पूरा है, जितना पूरा दिखाएंगे 2027 में दिखा देंगे आक्रोश। जब तक ये सरकार नहीं बदलने की, जब तक युवा कामयाब नहीं होगा, ये सरकार युवा कामयाब नहीं करने देती। ये सरकार निकम्मी सरकार है। मजदूरों को मजदूरी नहीं देना चाहती, युवा को रोजगार नहीं देना चाहती। किसके द्वारा लगाया गया? ये वीरेंद्र जाति जी के द्वारा कैंप लगाया गया था और हाथों-हाथ इसे कैंसिल किया? हाथ तो आज कल ही रैंडमली शाम को फोन किया गया कि ये मेला स्थगित किया जाए, कि बहुत बारिश है, ये मेला स्थगित किया जाए। कहाँ बारिश है बताइए, कहाँ बारिश है? अच्छी खासी धूप निकली हुई है। ठीक, ये युवाओं का अधिकार है, कोई एहसान नहीं कर रही सरकार। ये अधिकार है और अधिकार युवा लेके रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे युवा हैं, सरकार को जवाब देंगे। ये युवा 2027 में सरकार का जवाब देंगे। जब सरकार बदलेगी तो इनका लक्ष्य भी बदलेगा, इनका कल भी बदलेगा। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।